नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से है, पार्ट 6 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सो फ्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हम लोग मेनली दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो आपको आना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक जनरल जो रूल है आपको समझना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड्स करता है। तो डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तो बच्चों इस पर डिपेंड करता है, और सेकंड जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। और कुछ चीज़ और आपको जानना है जो क्लास 11th में आप पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड का होगा जिसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा। इंटर आयनिक इंटरेक्शन, राइट। यानी मान लीजिए कि NaCl है, तो NaCl और NaCl के बीच जो है इट्स ए इंटर आयनिक इंटरेक्शन है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड प्रायोरिटी आप याद रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जनरल है, सभी में यही काम करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान लो कि H2O है, H2O और H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन इंटर आयनिक इंटरेक्शन का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल इंटरेक्शन जैसे मान लीजिए HCl और HCl मॉलिक्यूल, इसमें डाइपोल है जी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एंड इट्स अ नेगेटिव, दिस इज प्लस। यहाँ डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है दोस्तों कि कभी भी हम कंपेयर करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो कंपेरेबल मोलर मास होना चाहिए जी। मोलर मास करीब करीब इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का मोलर मास बहुत ज़्यादा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये थोड़ा कम होगा। एक मान लो कि नॉन पोलर है और दूसरा पोलर है, मान लीजिए दूसरा पोलर है जी, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो इसमें भी इंटरेक्शन होगा, बट इट इज लेस देन डाइपोल इंटरेक्शन। एंड फिफ्थ वन इज डिस्पर्सन फोर्स, और यू कैन से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई आपका पोलरिटी नहीं होता है, तो पोलरिटी नहीं होगा तो टेम्पोरली डाइपोल क्रिएट्स ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। तो इसमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम होता है जी, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। एक चीज़ कहिए, मोलर मास अगर बढ़ेगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मोलर मास। एंड सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज।
तो ये सारे हैं। जैसे सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। जैसे मान लो कि एक नॉर्मल ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड सेकेंड इज आइसोब्यूटेन CH, दिस इज CH3, दिस इज CH3। तो इसका सरफेस एरिया जो आइसोब्यूटेन है, दिस आइसोब्यूटेन हैविंग ए स्मॉलर सरफेस एरिया देन नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, देखो अब कहाँ आते हैं भाई, अब आ जाइए यहाँ कि हेलो एल्केन में क्या होएगा भाई, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में क्या होएगा। तो अगर हम हेलो एल्केन्स छोटा सा लिखते हैं, जैसे मान लो CH3Cl लिखते हैं, सो डेफिनेटली देयर इज पोलैरिटी एग्जिस्ट इन बिटवीन Cl एंड कार्बन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दिस इज डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोमीथेन। तो इसमें डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल, अपोजिट डाइपोल मीन्स माइनस एंड प्लस के बीच होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखो तो ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा भाई, अगर मान लो किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उससे तो कम होगा, और किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इसका ज़्यादा होगा उससे। एज फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात करता हूँ, और देखिए कंपेरेबल मोलर मास होना चाहिए। जैसे वन कंपाउंड इज देयर CH3OH, ठीक है बच्चों, CH3OH लिया। एक और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं जी, CH3OH, राइट। एक लिखा CH3Cl, और इधर भी लिखा CH3Cl, और एक कंपाउंड लिखा CH3CH3, और इधर भी है CH3CH3। ये समझने में आसानी होगी आपको। अब इसमें बच्चों देखो, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, सो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, एंड इट इज़ कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें जी, इसमें क्या है, H बॉन्डिंग है, राइट। इसमें क्या है भाई, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। तो इसमें डाइपोल डाइपोल डाइपोल, राइट। और इसमें देखो तो कोई डाइपोल नहीं है, यानी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। एक चीज़ और देखिए कि मैंने जो भी लिया है कंपाउंड, ऑलमोस्ट कंपेरेबल मोलर मास है। मोलर मास करीब करीब सभी का सेम है। ठीक है। तो इस केस में बताइए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा भाई। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट CH3OH का होगा, आफ्टर दैट CH3Cl, एंड देन CH3CH3, दिस इज इथेन। तो ये तो एक जनरल बात हुई जिससे आप समझ सकते हो, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब बात करें कि भाई अगर मान लो हम CH3Cl की बात करें, CH3Br की बात करें, CH3I की बात करें, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होएगा। तो देखो इसमें साइज़, देखो साइज़ क्या हो रहा है भाई, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो साइज़ बड़ा होने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका होगा, इसके बाद इसका होगा। अगर सिमिलरली आपका मान लो CH3Cl एक है, उसके बाद है CH2Cl2 है, उसके बाद CHCl3 है, इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीजेज। तो उस केस में क्या होएगा भाई, उस केस में जिसमें साइज़ देखो बढ़ता जा रहा है ना, Cl इसमें 3 हैं, मोलर मास भी बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऐसा इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कोई भी कंपाउंड में अगर ऑर्डर में लगाना है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज सोलेबिलिटी। देखो बच्चों, सोलेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलेबिलिटी। और एक चीज़ आपको पता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक,
लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है कि नहीं? तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक में क्या होएगा भाई कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है कि नहीं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हेलो एल्केन्स क्या वाटर में डिजॉल्व होता है? हाँ? तो हम लिखते हैं कि हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ समझो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई हेलो एल्केन्स पोलर इन नेचर, जैसे हम RX की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ पोलर इन नेचर। ये पोलर है भाई, ये पोलर है। और वाटर भी पोलर है भाई, H2O इज ऑल्सो पोलर, राइट? दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, सो वाई नॉट हेलो एल्केन्स सॉल्युबल इन वाटर। चूँकि एक है ना भाई कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, राइट? तो ये तो होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। सो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बच्चों एक चीज़ देखो, इसमें क्या है कि जब वाटर फॉर्म्स बॉन्ड विथ हेलो एल्केन and you can say the energy released as hydration energy, you can say delta plus and delta minus। ये जो इंटरेक्ट करता है तो इससे जो एनर्जी निकलती है, डेफिनेटली एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्मिंग विथ हेलो एल्केन, राइट? सो ये एनर्जी जो रिलीज्ड एनर्जी है, it is not capable, this energy is very less, amount of this energy is very less, right? delta plus and delta minus, ये इतना कम एनर्जी होता है कि it is unable to break the hydrogen bond between water molecule, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाता है। और ये बात समझ, जब इसको ये ब्रेक नहीं कर पाएगा तो इसको क्या ब्रेक पर कर पाएगा? देखो तो, जब इसको ब्रेक नहीं हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो R और X के बीच कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे? नहीं होंगे। दैट्स वाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बच्चों, इसलिए ये इनसॉल्युबल होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन वाटर फॉर्म्स बॉन्ड विथ हेलो एल्केन, the amount of energy released is not sufficient even to break the hydrogen bond, the hydrogen bond of water. So RX is insoluble in water, ठीक है भाई? तो इस तरह से ये इनसॉल्युबल है, इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें अगर मान लो एक चीज़ और है कि अगर मान लो पार्शियल सॉल्युबल भी होता तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होएगी। जैसे मान लीजिए कि CH3Cl है, अब हम लिखते हैं CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl।
तो सोलेबिलिटी और डिक्रीज होती जाएगी। एक तो ये इनसोलेबल और यू कैन से पार्शियल सोलेबल समवट, लेकिन ये जो है जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो एक जनरल रूल मैं लिख देता हूँ कि एज एल्काइल ग्रुप increases the solubility decreases due to increase in hydrophobic एल्काइल ग्रुप क्या है? हाइड्रोफोबिक है और साइज भी बड़ा होता है। ऑल्सो द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, so it does not fit into the word of water molecule। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी विथ रेस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड आपका solubility। Now next some questions are there. Friends, arrange the following in order of increasing boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले डिस्कस किया है, उसके अनुसार करना है। देखो, ब्रोमोइथेन, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म, तो इसमें एक्चुअली दिस इज ब्रोमोमीथेन, सॉरी ये मीथेन है बच्चों। CH3Br, ब्रोमोफॉर्म क्या होएगा भाई? CH और Br होल थ्राइस। क्लोरोमीथेन CH3Cl एंड डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2, ये दो होगा, राइट। तो सबसे पहले देखो कि सभी में है CH3 सभी मीथेन के ही सब्स्टिट्यूट हैं। अब इसमें Cl इज द स्मॉलर, सबसे छोटा है Cl, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सबसे कम होगा, यानी CH3Cl कम होगा। उसके बाद देखो Br बड़ा है तो CH3Br, इसमें दो ब्रोमो है तो CH2Br2 एंड लास्ट में क्या होगा? CHBr3। तो ये ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाना चाहिए, और सॉल्युबिलिटी में भी आप कंपेयर करेंगे वो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।